उर्दू की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे निशान हैं जो इस स्क्रिप्ट की खूबसूरती को बहुत आगे बढ़ा देते हैं, उसमें चार चांद लगा देते हैं और जो हमारा सीखना बहुत आसान कर देते हैं। आप हिंदी में यदि आपको किसी अक्षर का आधा अक्षर लिखना होता है, जैसे यहाँ जज्म लिखा है तो आधा ज लिखना होता है, तो हर हर अक्षर के आधे अक्षर की पहचान हमें अलग से सीखनी पड़ती है। उर्दू में इसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको। उर्दू में आप एक जादुई निशान है हमारे पास, जिसे लगाते ही हर अक्षर का आधा अक्षर बनाया जा सकता है। उसी तरीके से हिंदी में जब हम दो बार कोई अक्षर को इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए दो बार लिखना होता है, एक बार आधा एक बार पूरा लिखते हैं हम लोग। तो उर्दू में उसके लिए भी एक निशान है, वो निशान लगाते ही जादू की तरह वह अक्षर दो बार लिखा जाता है। तो आज हम ये दो निशान के बारे में सीखेंगे, जज्म का निशान और तशदीद का निशान। सबसे पहले जज्म की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जज्म जो है वह किसी अक्षर का आधा रूप बना देता है। आपको हिंदी में तो बहुत परेशानी होती है जब आपको आधा र लिखना पड़ता है, जिसे यहाँ दर्द लिखे हैं जैसे हमने, तो ये आधा र ऊपर लिखा जाता है। ये चरख लिखा तो आधा र ऊपर लिखा गया। तो कोई भी निशान को जब हम आधा करते हैं तो उसे ऊपर लिखा जाता है, या आधा द लिखना होगा तो यहाँ अलग तरीके से नीचे निशान लगाया जाता है। अ, ख आधा जब लिखा जाता है तो ये लाइन हटा ली जाती है। तो बहुत आसान नहीं है, उर्दू में बहुत आसान है। तो चलिए आज हम अब जज्म के निशान को सीखते हैं। जज्म का निशान लगते ही शब्द जो है, अक्षर जो है वो आधा हो जाएगा। यहां पर आप पढ़ने की कोशिश करें, क्या लिखा है? द र द दरद। अब ये दरद है, इसे मैं दर्द लिखना चाहूंगा तो जज्म का निशान लगा दूंगा। र मुझे आधा करना है, तो आधा करने के लिए एक ये छोटा सा निशान ऊपर लगा दिया जाएगा। मैं दोहरा दूं, जैसे कि मैं बाकी निशानों के बारे में बताते आया हूं, ये इस तरीके का निशान है, ये लगाया गया जो मैं बाकी निशानों के बारे में बता दिया, जैसे बताते आया हूं कि उर्दू में ये निशान लगाने कंपलसरी नहीं होते, ये ऑप्शनल होते हैं। जब आपको बहुत जरूरी है कि आपका कि पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है, तब आप ये निशान लगाते हैं। वरना पढ़ने वाला इसे इसे दर्द पढ़ सकता है या दर्द पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि दर्द लिखा है। इसलिए आप चाहें तो लगाएं, ऑप्शनल है, नहीं चाहें तो ना लगाएं तो भी चलेगा। अब इस बात से आप समझ सकते हैं, चूंकि ये ऑप्शनल है, आपने उर्दू वालों को कई बार बोलते हुए देखा होगा, वो दर्द को दर्द कह देते हैं, चरख को चरख कह देते हैं, चर्च को चरच कह देते हैं, क्योंकि आधा निशान लगाने की रिवायत नहीं है, आधा निशान लगाना ऑप्शनल है। तो कुछ लोग पढ़ते समय भी आधे का निशान या जज्म का निशान भूल कर उसे पढ़ते हैं। दोनों सही प्रोनाउंसिएशन गिने जाते हैं, दोनों तलफ्फुज सही गिने जाते हैं। तो आप इसे दर्द भी कह लेंगे तो उतना बुरा नहीं होगा। सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिक्शनरी में आपको दर्द मिलेगा। उसके लिए ये निशान या तो लगाया जाएगा या लगा है ऐसा माना जाएगा। तो अब ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब आपको अलग अलग लेटर्स के हाफ फॉर्म सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, ये जो है च र ख, चरख। चरख यानी जो चरखा होता है या चक्र होता है, उसे चरख कहते हैं, हिंदी का शब्द है। तो चरख। अब ये चरख है, इसे मैं चरख करना चाहता हूं तो बहुत आसान है, ये ऊपर जज्म का निशान लगा दिया, ये चरख बन गया, र आधा हो गया। ये चर्च लिखा हुआ है, अंग्रेजी का शब्द चर्च। चरच, चरच गलत है। अब आप अंग्रेजी का शब्द यदि उर्दू में लिख रहे हैं और पढ़ने वाला नहीं जानता कि ये शब्द क्या है, तो इसे वे आई एम सॉरी, ये खे है, च नहीं है। तो ये खर्च लिखा हुआ है यहाँ पे, तो खर्च पड़ेगा। मैं इसे च पढ़ रहा था लेकिन ख है। नुक्ता बदला तो जगह बदली, और नुक्ता बदला तो माने बदले। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं खुद गलती कर बैठा था। तो ये खे है और र है और च है, खर्च है। तो इसे खर्च पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता कानों को, इसलिए हम ये निशान लगाए देते हैं और ये खर्च बन गया। ठीक है। उसके बाद में ये है ते है, ख है और त है। और इसके ऊपर आपको मैं याद दिला दूं कि हमने जबर का निशान लगाना भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम लगा सकते हैं। तीनों पर यहाँ पर जबर का निशान लगा है, ऐसा मान के चले। तो ये तखत है। अब ये तखत को मैं तख्त पढ़ना चाहता हूं
तो ये ख को आधा करना है, इसलिए ख के ऊपर में ये क्रो का निशान या जज्म का निशान लगा दूंगा। तो इसे आप तख्त पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि तख्त और तखत में स्पेलिंग का फर्क नहीं है, स्पेलिंग एक ही है। सिर्फ ये निशान, ऑप्शनल निशान लगाकर आप उसे तख्त पढ़ेंगे। ऑप्शनल निशान नहीं लगा है लेकिन आपको शब्द मालूम है तो आप उसे सही तरीके से पढ़ लेंगे। नहीं मालूम है तो उसे आप तखत पढ़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा क्राइम या बहुत बड़ा जुर्म नहीं हो जाएगा। अब ये देखिए क्या लिखा है, दरख्त लिखा है, दरख्त, लेकिन ख दरख्त में आधा होता है, तो इसे आधा करने के लिए मैं ये निशान लगा दूंगा। तो जज्म का निशान मैं समराइज करता हूं। जज्म का निशान जो है, हिंदी में जिस अक्षर को आधा बनाने के लिए आधा अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से किसी भी अक्षर को आधा बनाने के लिए उर्दू में ये निशान, ऐसा निशान लगा दिया जाता है और वो जज्म उस अक्षर को आधा कर देता है। बहुत आसान है। अब हम दूसरे एक इंटरेस्टिंग निशान है जिसे तजदीद कहते हैं। आप यहां देखिए अड्डा, ये आधा ड पूरा ड, तो ये 2 बार ड लिखा गया। तो उर्दू में 2 बार ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आधा, जैसे जज्म के निशान में हमने आधा फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें आधा च कैसे लिखा जाता है, आधा र कैसे लिखा जाता है सीखा नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी। उसी तरीके से यहाँ पर भी आधा च आधा छ लिखने की हमें सीखने की जरूरत नहीं है। और हम एक निशान लगाएंगे और ये आधा ड और पूरा ड एक साथ लिखा जाएगा। यहाँ आप इसे पढ़ के देखें क्या लिखा है, ये लिखा है अडा, अडा, लेकिन मैं चाहता हूं अड्डा। तो ये जो ड है इसके ऊपर मैं तशदीद का निशान लगा दूंगा, ये डब्ल्यू के समान है अंग्रेजी के, तो इसे आप अड्डा पढ़ लेंगे। यदि नहीं लगा होगा निशान तो आपको शब्द, मुझे अगर आपको मालूम है तो आप उसे अड्डा पढ़ लेंगे, नहीं मालूम है तो आप उसे अड्डा पढ़ेंगे। तो जिस शख्स को आपकी लिखाई या आपका वर्क समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद वो उर्दू नहीं जानता है, या आपका वर्ड ऐसा है, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, या शब्द ऐसा है जो आम आदमी नहीं जानता, तब आपको ये लगाना लाजमी होगा, कंपलसरी होगा। लेकिन जब सामने वाला समझ सकता है तो आपको लगाना ये ऑप्शनल होता है। तो ये अड्डा 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 है, लेकिन आप उसे अड्डा पढ़ेंगे क्योंकि तजदीद का निशान हमने लगा दिया है, या लगा हुआ आप मान सकते हैं। अब देखिए इसका मजा और कैसे होता है। ये अच्छा है, तो इसके ऊपर में अच्छा लिखा हुआ है, ये च और ह छ हुआ, अ छ आ, अच्छा। अब अच्छा के ऊपर में तजदीद लगा दिया तो मैंने अच्छा हो गया। अब आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं या कह सकते हैं कि आधा च और छ के बदले, ये जब मैंने कहा कि डबल हो गया तो 2 बार छ लिखा गया, आधा छ और पूरा छ लिखा गया, यानी कि ये अच्छा के बदले में ये अ लिखा हमने, और ये आधा, ये लिखने में मुझे तकलीफ जा रही है, आधा छ लिखा पहले और उसके बाद में पूरा छ लिखा और उसके बाद में अलिफ जोड़ा उसके ऊपर। तो ये जो हो रहा है, एक बार आधा छ है, तो हिंदी में तो आधा च है, उर्दू में आधा छ हो गया, ये कैसे हो गया? तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि आप आधा छ और पूरा छ पढ़ें और आ की मात्रा लगाएं तो वो भी अच्छा ही पढ़ा जाएगा। आप च छ भी पढ़ें तो भी अच्छा ही पढ़ा जाएगा। तो उस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए उर्दू ने अ छ को आधा किया और फिर छ को पूरा किया और अलिफ लगा दिया। तो उर्दू में स्पेलिंग जो है अ आधा छ पूरा छ और आ है, इस तरीके से बन गई। हिंदी में स्पेलिंग बनी अ च छ और उसके में आ की मात्रा। तो इस तरीके से हमारी स्पेलिंग थोड़ी सी बदल गई, लेकिन हमारा तलफ़ुज़ या उच्चारण या प्रोनंसिएशन सेम रहा। तो ये बन गया अच्छा। तो अड्डा में ड को डबल किया था, अच्छा में छ को डबल कर दिया हमने। अब हम इसे देखते हैं। ये देखिए, ये च है और ये ठ है, ट में ह जुड़ा तो ठ बना, और ये ई है, तो ये चट्ठी है। लेकिन चट्ठी नहीं हो सकता, चिट्ठी होगा। तो ये आप समझ के चलें कि इसके नीचे जेर का निशान लगा हुआ है, इसलिए ये ची है, ची। और ये ठ है, लेकिन चिट्ठी में ठ डबल बार लिखा जाता है, एक बार आधा एक बार पूरा, इसलिए मैं यहाँ पर तजदीद का निशान लगा देता हूं और ये ई हो गया, तो चिट्ठी बन गया। बहुत आसान है। ये सब निशानों के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें कर ली जिनको शायद हमें, जिनके लिए अलग अल्फाबेट की जरूरत पड़ती थी। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पे है, प, और ये ट है और ये ई है, पटी। ये पटी तो हो नहीं सकता, पटी
शायद आपका अगर पट्टी के सेंस में यूज कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं पट्टी के सेंस में यूज करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये ट जो है इसके ऊपर में तजदीद का निशान लगा दिया जाएगा, तो ये बन गया पट्टी। और अगर आप इसके ऊपर जबर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, तो ये पट्टी हो गया। इसी तरीके से ये पति है, लेकिन पति और पत्ती की स्पेलिंग एक ही होती है। मैं यहाँ पर पति नहीं लिखना चाह रहा था, पत्ती लिखना चाहता हूं, तो ये त के ऊपर में मैंने तशदीद का निशान लगा दिया, तो ये पत्ती हो गया। उसी तरीके से ये पत्ता है। आप किसी का पता पूछ रहे हैं तो पता की ये स्पेलिंग है, लेकिन यदि आप पेड़ के पत्ते की बात कर रहे हैं तो पत्ता, ऐसा तजदीद का निशान लगाकर पत्ता बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पता और पत्ता की स्पेलिंग एक ही है, तजदीद का निशान लगाकर उसे डिस्टिंग्विश किया जाता है। अब ये बचा है, आपके पास क्या बचा है कोई लिखना चाहते हैं तो ब च और अलिफ बचा, लेकिन मैं यहाँ बच्चा बचा नहीं लिखना चाह रहा हूँ, बच्चा लिखना चाह रहा हूँ। बहुत आसान है, च के ऊपर तजदीद का निशान लगाया, ये आधा हो गया और डबल हो गया, और इस तरीके से ये बच्चा बन गया। तो अब हम इसको समराइज करते हैं। तजदीद जो है, जब दोहरी आवाज की जरूरत पड़ती है, डबल अक्षर की, एक आधा है एक पूरा, तब हम तजदीद का निशान लगाते हैं, जैसे अड्डा, अच्छा, बच्चा। और जज्म का निशान जब किसी अक्षर को आधा करना होता है तो हम जज्म का निशान लगाते हैं, जैसे दर्द, चर्क, अ, अ, इस तरीके से हैं, चर्क, चर्च, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो लेसन्स हम सिखा रहे हैं, जो लेक्चर्स ले रहे हैं, उन्हें बार बार दोहरा रहे होंगे और अच्छी तरीके से तालीम हासिल कर रहे होंगे। आपको किसी भी किस्म की का कंफ्यूजन या किसी भी किस्म की परेशानी है हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स में आपकी समस्या का निवारण करूँ। शुक्रिया।